हेलो बाबू लोग, इस वीडियो में हम लोग एक ऐसा एसी सर्किट देखेंगे जिसमें एक रजिस्टर, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर कनेक्टेड होगा सीरीज में। मतलब सर तीनों कौन कौन, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, जब हम तीनों को कनेक्ट कर देंगे ना सीरीज में, तो क्या क्या होगा इसी के बारे में इस वीडियो में देखेंगे हम। बाबू रे, अगर तुम चाहता है कि ये वाला टॉपिक तुमको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आए, तो इससे पहले ये तुझे मालूम होनी चाहिए, क्या बताओ, एसी सर्किट containing only resistor, AC circuit containing only inductor और AC circuit containing only capacitor। इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा बात करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बात है ना। और इस बात को बिना स्किप हुए सुनना कि ठीक है, काहे कि अगर ये बात को ना बाबू जो अभी हम बताएंगे तुम नहीं जानोगे तो हम गारंटी लेते हैं कि तुमको ये वाला टॉपिक कभी समझ में नहीं आएगा। तो ये वाला बात जो अभी हम बताने जा रहे हैं ना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सुनना एकदम बारीक से सुनिए बात को बढ़िया से। क्या बोल रहे हैं हम कि सर जब एक रजिस्टर को ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज देते हैं V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। क्या बोले हम, जब एक रजिस्टर को ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज देते हैं V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसमें करंट जो फ्लो करता है वो कितना करता है एट एनी इंस्टेंट, तो बोलेंगे सर I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब क्या हुआ, क्या इसमें हमको देखना था, देखना ये था कि इसका जो फेज है वो ओमेगा टी है, किसका, वोल्टेज का, और करंट का बाबू बोलेंगे सर करंट का भी जो फेज है ना सर वो भी उतना ही है, कितना, ओमेगा टी। तो फेजर डायग्राम में दोनों एक ही जगह पर होगा, फेजर डायग्राम में ये दोनों कहाँ पर होगा, एक ही जगह पर होगा। आया बात समझ में। आगे बढ़ते हैं और इंडक्टर के पास आते हैं। इंडक्टर में क्या दिख रहा है बाबू, जब हम लोग किसी इंडक्टर को ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज दिए V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, तो होगा क्या, बोलेंगे इसमें करंट जाएगा I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। मतलब क्या दिख रहा है आपको, देखिए तो बढ़िया से। तो बोलेंगे सर इसका जो एंगल है ना, किसका, वोल्टेज का, वोल्टेज का जो एंगल है वो कितना दिखा बाबू बताना। बोलेंगे सर वोल्टेज का एंगल दिख रहा है ओमेगा टी, और करंट का एंगल क्या दिखा, देखिए तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। मतलब क्या हुआ इसका, बोलेंगे सर जो करंट है ना वो वोल्टेज से माइनस मतलब पीछे चलेगा, करंट जो है वो वोल्टेज से पाई बाई टू पीछे चलेगा। या इसी बात को हम दूसरा तरीका से भी बोल सकते हैं कि अगर करंट पीछे चल रहा है तो वोल्टेज कैसा चलते दिखेगा, बोलेंगे सर आगे चलते दिखेगा। तो क्या हम बोल सकेंगे यहाँ पे बताइए, बोलेंगे कि इंडक्टर का वोल्टेज करंट से पाई बाई टू आगे चलेगा। सुना जी, क्या बोले, इंडक्टर का वोल्टेज करंट से पाई बाई टू आगे चलेगा। यहाँ आइए, अब ये क्या दिख रहा है आपको, कैपेसिटर। कैपेसिटर में क्या दिख रहा है बताइए तो, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी लेंगे जब हम, तो I बराबर क्या दिखेगा, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। मतलब सर वोल्टेज से करंट आगे चल रहा है, कितना आगे चल रहा है बताइए, पाई बाई टू आगे चल रहा है। किसके केस में, जब सर्किट में सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर होगा तो, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे भी क्या कह सकते हैं कि सर अगर करंट आगे चल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो वोल्टेज होगा ना वो पीछे चलेगा, किससे, करंट से। कितना पीछे चलेगा, पाई बाई टू, है ना। बुझाया बात। अब तीनों बात को एक बार वापस से बताते, क्योंकि यही बात है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है इस टॉपिक को समझने के लिए। तो देखिए क्या बोले, रेजिस्टेंस के केस में सर दोनों का एंगल सेम है, मतलब रेजिस्टेंस का वोल्टेज और रेजिस्टेंस का करंट फेजर डायग्राम में साथ साथ होगा। सुने जी, क्या बोले, रेजिस्टेंस का वोल्टेज रेजिस्टेंस के
करंट के साथ ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ क्या दिख रहा है? बोलेंगे सर इंडक्टर का वोल्टेज करंट से π/2 आगे होगा। क्या बोले? इंडक्टर का वोल्टेज करंट से, इंडक्टर का वोल्टेज करंट से π/2 आगे होगा। इंडक्टर का वोल्टेज करंट से π/2 आगे होगा। बाबू अगर तुम इस वीडियो को देख रहा है ना ध्यान से, तो मेरे साथ ये बात को बोलो। क्या यहाँ पे क्या हुआ? करंट और वोल्टेज साथ साथ। यहाँ क्या बोलना? हाँ क्या बोलेगा? वोल्टेज सर π/2 आगे होगा। किससे? करंट से। किसके केस में? इंडक्टर के केस में। और यहाँ क्या बोलोगे बताओ? बोलेगा सर जो वोल्टेज होगा ना वो पीछे चलेगा π/2। किससे? बोल, करंट से। अब जरा आइए तो इस टॉपिक में, ये टॉपिक क्या बोला है कि सर एक रजिस्टर है, एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है जो कि सीरीज में कनेक्टेड है। क्लियर है ना? किसके साथ? विथ सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। कितना वोल्टेज दिए बताइए? V बराबर V0 sin ओमेगा टी। तो हम लोग क्या क्या बात जानते हैं सीरीज कनेक्शन का, थोड़ा उस पर हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। क्या है बाबू? बोलेंगे ये सीरीज कनेक्शन है सर, तो यहाँ से अगर, कहाँ से? अगर बैटरिया से, यहाँ से करंट अगर I निकलता है, बैटरी से नहीं, सोर्स ऑफ ईएमएफ से अगर करंट I निकलता है तो इस रेजिस्टेंस में कितना करंट जाएगा? बोलेंगे सर I करंट जाएगा। यहाँ कितना करंट जाएगा? यहाँ पर भी I करंट जाएगा। और यहाँ पे बाबू बोलेंगे सर यहाँ पर भी I करंट ही जाएगा। क्लियर है? अच्छा, जब वोल्टेज की बात करें तो जो अप्लाइड वोल्टेज है, मान लीजिए V है एट एनी इंस्टेंट, तो वोल्टेज का क्या होता है सीरीज सर्किट में? तो बोलते हैं सर वोल्टेज जो होता है ना वो बटता है। क्या होता है बाबू? बटता है। तो यहाँ कितना वोल्टेज आएगा रेजिस्टेंस में? बोलेंगे VR वेक्टर बराबर I वेक्टर गुना R। इसी प्रकार से इसमें कितना जाएगा इंडक्टर में बाबू? तो बोलेंगे VL वेक्टर बराबर I वेक्टर गुने XC, है ना? ये XC क्या होता है पिछला टॉपिक में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कितना वोल्टेज आएगा? तो बोलेंगे VC वेक्टर बराबर I वेक्टर गुने XC। क्लियर है? अच्छा, अब सर अब बनाएंगे हम लोग फेजर डायग्राम, ये तीनों बात को याद करते हुए, है ना? फेजर डायग्राम में क्या बनाना होता है? बोलेगा वोल्टेज और करंट, है ना? फेजर डायग्राम में क्या बनाना होता है बाबू? आपको वोल्टेज और करंट। क्लियर है? अब बताना क्या क्या चीज है जो फेजर डायग्राम में बनाना है। बोलेगा सर इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज और टोटल वोल्टेज, इसका करंट, इसका करंट, इसका करंट और टोटल करंट। सुना जी, फेजर डायग्राम में क्या क्या होना चाहिए? बोलेगा इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज। क्लियर है? इसका करंट, इसका करंट और इसका करंट, और फिर क्या बाबू? बोलेंगे सर टोटल करंट, टोटल वोल्टेज। सबसे पहले हम लोग फेजर डायग्राम में किसको ड्रॉ करेंगे? बोलेगा सर इसको ड्रॉ करेंगे। इसको, किसको? रेजिस्टेंस वाला को। तो क्या देखे थे भी हम लोग कि रेजिस्टेंस के केस में जहां पर वोल्टेज होगा ना फेजर डायग्राम में, वहीं पे कौन होगा बाबू? करंट। तो सबसे पहले हम लोग वोल्टेज ड्रॉ करेंगे रेजिस्टेंस का। तो हमने क्या किया? वोल्टेज ड्रॉ किया VR वेक्टर, किसका? रेजिस्टेंस का। और हम लोग क्या जानते हैं कि रेजिस्टेंस का वोल्टेज और करंट क्या होगा? सेम फेज पे होगा। तो यहाँ पे हम बना दिए, देखिए करंट भी और क्या बोलो? रेजिस्टेंस का वोल्टेज। अब अगला बात सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए एकदम गौर से सुनना बाबू। क्या? देखो क्या, यहाँ से अगर करंट निकला I, तो रेजिस्टेंस के पास कितना करंट गया? तो बोलेगा सर वहाँ भी करंट I ही गया। यहाँ बोल, यहाँ पर भी I और यहाँ पर भी I। इसका मतलब क्या हुआ? तो बोलोगे जो करंट यहाँ वही करंट यहाँ, और वही करंट यहाँ पर भी। सुना जी, काका बोले हम, जो करंट यहाँ वो करंट यहाँ, वही करंट यहाँ, और टोटल करंट भी वही। मतलब जो करंट रेजिस्टेंस के पास होगा वही करंट इंडक्टर वाला भी होगा, वहीं पर करंट कैपेसिटर वाला भी होगा, वही करंट टोटल वाला भी होगा। सुना जी, काका बोले हम बोले न बबुआ
कि सर रेजिस्टेंस का वोल्टेज के साथ होगा रेजिस्टेंस का करंट। बहुत बढ़िया सर। अच्छा, चूंकि ये सीरीज में है तो करंट सेम सेम होगा, और करंट अगर सेम सेम होगा तो क्या होगा बोलोगे बाबू? सारा करंट इसका 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 सबका टोटल का सबका करंट कहाँ पर होगा? रेजिस्टेंस के वोल्टेज के पास। हम लोग याद रखने के लिए ऐसे बोल देते हैं क्या, रेजिस्टेंस का वोल्टेज बहुत बलवान है ना, रेजिस्टेंस का वोल्टेज बहुत बलवान, अपना करंट को तो अपने पास रखता ही है, इन दोनों का भी करंट को अपने पास ही रखता है। फेजर डायग्राम क्लियर है? अब आगे सुनना। यहां पे तुम क्या देखा था बताओ? बोलेंगे सर करंट पीछे चल रहा था, मतलब वोल्टेज आगे चल रहा है। इंडक्टर के केस में वोल्टेज आगे चल रहा है करंट से, कितना से आगे चल रहा है? बोलेंगे सर पाई बाय 2 से आगे चल रहा है। तो यहां देखो, ये हुआ करंट, इससे पाई बाय 2 आगे, इससे पाई बाय 2 आगे कौन है बोल? कौन है बोल? किसका वोल्टेज? बोलेंगे सर इंडक्टर का वोल्टेज करंट से पाई बाय 2 आगे। करंट का इंडक्टर का करंट से जो वोल्टेज है वो पाई बाय 2 आगे। आया बात समझ में? तो यहां पर कौन होगा? बोलेंगे सर वोल्टेज ऑफ इंडक्टर। यहां बताइए, यहां बताइए तो क्या दिख रहा है? बोलेंगे सर प्लस पाई बाई 2 में करंट है, इसका मतलब वोल्टेज पीछे चल रहा होगा। वोल्टेज कितना से पीछे चलेगा? बोलेंगे सर पाई बाई 2 से पीछे चलेगा। तो ये है करंट, इससे कितना पीछे बाबू? पाई बाई 2 पीछे। कौन कौन चलेगा पीछे? तो बोलेंगे सर कैपेसिटर का वोल्टेज। अब टोटल करने का बारी, तो तीनों का करंट यहीं पे, तो टोटल करंट देखो यहीं पर, टोटल करंट होगा यहीं पर, है ना। अब वोल्टेज की बात करें तो अब तेरे पास 2 वोल्टेज है, 1 वोल्टेज है कि 3 वोल्टेज है? बोलेंगे 3 है, 1 2 3। अब ये दोनों क्या दिख रहा है? एक प्लस पाई बाई 2, एक माइनस पाई बाई 2, जस्ट अपोजिट में। तो 2 वेक्टर अगर जस्ट अपोजिट में हो तो कैसे उसको जोड़ते हैं बताइए? बोलते हैं सर 2 अपोजिट है तो भी ए माइनस भी भी कर देंगे, मतलब सर ये दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा? वी एल वेक्टर माइनस वी सी वेक्टर, यहाँ वेक्टर लगा देते हैं, है ना, वी एल वेक्टर माइनस वी टी वी सी वेक्टर। और यहाँ पे कौन था पहले से? बोलेंगे वी आर वेक्टर। अब मेरे पास 2 वेक्टर है, देखना कौन कौन, एक वी आर वेक्टर और दूसरा वी एल माइनस वी सी वेक्टर। तो पहला वेक्टर इधर, दूसरा वेक्टर इधर, थोड़ा नहीं दिख रहा होगा ना, यहाँ देखना। अब देखो वी आर वेक्टर इधर और इसका क्या हो गया? वी एल माइनस वी सी, जो कि है इधर। क्लियर है? तो पहला वेक्टर इधर, दूसरा वेक्टर इधर, तो बोल रिजल्टेंट किधर? इसके बीच से। तो ये जो दिख रहा ना आपको, ये कौन सा वेक्टर हुआ? बोलेंगे सर रिजल्टेंट वेक्टर हुआ, जो कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा बताइए? बोलेंगे सर ओमेगा टी। चूंकि ये कितना एंगल बना रहा है नेट वोल्टेज? बोलेंगे सर ओमेगा टी। और नेट करंट इससे पीछे है, कितना पीछे? तो हमने मान लिया एंगल क्या बताइए? फाई। तो यहाँ हमने क्या देखा कि सर अगर V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी लेते हैं तो करंट का जो इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा? I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। एक बात और ध्यान से सुनिएगा, ये प्लस फाइव भी आ सकता है कब? जब हम वी एल माइनस वी सी करेंगे, ओ सॉरी वी सी माइनस वी एल करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे वी एल माइनस वी सी किया तो ये माइनस आया ना। मान लीजिए अगर इसका मैग्नीट्यूड बड़ा हो तो हम क्या करेंगे? इससे तो क्या कर देंगे बताओ? वी सी माइनस वी एल। ऐसा अगर होगा तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आ जाएगा? माइनस की जगह प्लस। क्लियर है? हाँ सर। तो यहाँ पे आ गया हमारा इक्वेशन, किसका बाबू? करंट का इक्वेशन तो आ गया। अब आपको क्या करना है? ये आई नॉट का वैल्यू निकालना है और ये फाई का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है बाबू? बोलेंगे सर आई नॉट का और फाई का। तो अपना काम अब क्या है? बोलेंगे सर आई नॉट और फाई का वैल्यू निकालना। तो निकाला जाए उसको। हाँ सर, देखिएगा अब। हाँ, अब ना ये सवाल बहुत छोटा हो गया अगर आप इतना बात को समझ गए हैं तो, है ना। चलिए अब हम लोग निकालेंगे आई नॉट का वैल्यू को। कैसे निकालेगा बाबू? तो बोलेगा अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होगा?
नेट वोल्टेज V बराबर क्या बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे सर वी आर वेक्टर प्लस वी एल माइनस वी सी वेक्टर, ऐसे है ना। अब देखिए तो ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा इसका, तो बोलेंगे हम लोग V नॉट बराबर V नॉट, नीचे नॉट बाबू, V नॉट आर का स्क्वायर प्लस V नॉट, ओहो, V नॉट एल माइनस V नॉट सी, है ना, का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या का रूट भी ना बाबू, है कि नहीं, हो गया। हाँ सर, अब जरा वैल्यू डालो तो सबका, तो वैल्यू डालेगा तो क्या दिखेगा तुमको बताना, बोलेगा सर V नॉट बराबर I नॉट गुने R का स्क्वायर प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, बोलेंगे हम I नॉट गुने एक्स एल माइनस I नॉट गुना एक्स सी, और इसका क्या, होल स्क्वायर, है ना। और पूरा में क्या लगा हुआ है बाबू, रूट, है कि नहीं। चलो फिर आगे और सॉल्व किया जाए इसको, हाँ करते हैं। आई नॉट को बाहर निकाल दीजिए, तो वी नॉट इक्वल टू आई नॉट बटे बाई नॉट इंटू क्या दिख रहा है बताइए, बोलेंगे सर आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, इसको हम लोग बोलते हैं z, तो V नॉट बराबर क्या हो गया बाबू, बोलेंगे I नॉट इंटू जेड, तो बताइए I नॉट बराबर क्या आ गया, बोलेंगे सर V नॉट बटे z, और V नॉट हमारा गिवन है, देखो है ना, और z का वैल्यू कितना है, तो बोलेंगे सर अंडर रूट ऑफ r का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, है ना। देखिए यहाँ पे थोड़ा z के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग, where Z is impedance, impedance, impedance of RCL सीरीज सर्किट। और ये जो बात है ना बाबू, क्या इम्पेडेंस, उससे ना बहुत सवाल आता है, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल, इसलिए ध्यान रखना। आरसीएल सीरीज सर्किट का इम्पेडेंस कितना होता है, तो बोलेंगे अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, है ना बाबू। जेड का यूनिट क्या होता है जी, तो बोलेंगे सर इसका यूनिट ओम होता है। तो एज ये रेजिस्टेंस बिहेव किया, हाँ कि ना, तो ये तो काम हो गया सर किसका, बोलो आई नॉट का। अब हमें किसका वैल्यू चाहिए बताना, फाई का, तो फाई निकालते हैं हम लोग, देखना इधर बढ़िया से, है ना। फाई कैसे निकालेंगे, फाई निकालने के लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे, सुंदर सा एक फिगर ड्रॉ करेंगे, देखना बाबू बढ़िया से। सबसे पहले बनाएंगे सर वी आर वेक्टर, देखना बढ़िया से, हाँ, तो यहाँ हम बना दिए वी आर वेक्टर, हाँ सर, और इसके परपेंडिकुलर कौन है बताओ, तो बोलेगा सर इसके परपेंडिकुलर में दिख रहा है हमको वी एल माइनस वी सी, है कि नहीं, हाँ सर, और ये गया बीच से क्या दिखा, बोलेंगे सर रिजल्टेंट वोल्टेज, है ना, डेट इज वी वेक्टर, जो कि वी आर से कितना एंगल बना रहा है, बोलेंगे सर वी आर से फाई एंगल बना रहा है, क्लियर है। अच्छा, अब क्या करेंगे आप, यहाँ से थोड़ा परपेंडिकुलर डाल देते हैं, और फिर देखिए क्या दिखता है आपको। चलिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, ओहो कितना टेढ़ा ड्रॉ मारते हैं यार हम, चलो देखते रहना बाबू, हाँ देखना, ये अगर फाई है तो बताना ये कौन होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका बोलेंगे जितना वैल्यू ये है, ये वाला कितना वैल्यू है बताना, तो बोलेंगे वी एल माइनस वी सी, और ये क्या हो गया हमारा वी आर, है ना, और ये अपना क्या है वी है। तो अगर आपको 10 फाई चाहिए तो आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे परपेंडिकुलर बटे बेस,
परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है बाबू? बोलेंगे सर वी एल माइनस वी सी है ना, बटे क्या वी आर वेक्टर। अब जरा सॉल्व करो तो इसका वैल्यू डाल करके तो क्या बोलेंगे हम, आई वेक्टर गुना एक्स एल माइनस आई वेक्टर गुना एक्स सी बटे कितना आई वेक्टर गुना आर। अब आई आई तो कट जाएगा ना बाबू, तो बताओ टेन फाई बराबर क्या हो जाएगा? तो हम लोग बोलेंगे टेन फाई बराबर होगा क्या जी बताना, एक्सएल माइनस एक्स सी बटे आर। क्लियर है? अब अगर मान लीजिए इसी प्रकार से आपको साइन फाई और कॉस फाई भी निकालने बोल दिया, तब आप कैसे निकालेंगे? तो यहाँ देखिए, अगर आपको साइन फाई और कॉस फाई भी निकालने बोल देगा तो कैसे निकालेंगे? बोलेंगे देखिए यहाँ पे साइन फाई बराबर क्या होगा, बोलेंगे परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है जी, वी आर वेक्टर। ओह ओ, परपेंडिकुलर वी आर वेक्टर नहीं है, परपेंडिकुलर ये हुआ ना, कितना बोल, वी एल माइनस वी सी बटे क्या हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस से आएगा वी वेक्टर। अब जरा सबका वैल्यू डालेंगे ना, तो यहाँ से आएगा हमारा, नीचे आएगा z और ऊपर क्या आ जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी। इसी प्रकार से अगर कॉस फाई हम बनाते हैं तो क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस। और बेस कितना है जी, बोलेंगे सर वी आर, और हाइपोटेनस कितना है, बोलेंगे भी है। तो रिजल्ट क्या आएगा बताइए, आर बटे जेड। आया बात? तो ये टॉपिक इस तरह से खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया, है ना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, और अगर अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है।